हेलो दोस्तों, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 तारीख को ही नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैंने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा और आज जो भी उसमें से ज़रूरी बातें हैं, जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है कि इस बार सीजीएल बहुत सालों के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी और इतना ज़्यादा पोस्ट निकाल रहा है। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए कि इस बार नौकरी बिल्कुल आपको सीजीएल में लेना ही लेना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका 17 तारीख को ही आ गया था। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका आप इंतज़ार करते वो जान जाइए कि टोटल वैकेंसी इस बार सीजीएल 2022 की जो नोटिफिकेशन आया है उसमें टोटल वैकेंसी इस बार 20,000 प्लस है दोस्तों। कितना? 20,000 प्लस। इसका मतलब कि ये वैकेंसी 20,000 से और ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। मतलब 20,000 कम से कम मिनिमम वैकेंसी इस बार सीजीएल ने निकाला है। तो 20,000 प्लस इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि इस वैकेंसी को हो सकता है कि और भी बढ़ने की संभावना है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे खुशी की बात है, वो जान जाइए कि सीजीएल बहुत दिनों के बाद इतनी वैकेंसी एक साथ निकाला, वो भी ग्रेजुएट लेवल केवल सीजीएल एसएससी ने। अब देखिए दूसरी जो ज़रूरी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है भराना। 17/9/2022 से 18/10/2022। इसका मतलब 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर, 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर, मतलब आपके पास 20 दिन है फॉर्म भरने का। 20 दिन फॉर्म भरने का है। तो मैं बता दूं कि अगले 2-3 दिन के अंदर आप सभी लोग फॉर्म को भर दीजिए। बिल्कुल लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। 2-3 दिन के अंदर फॉर्म को भरकर अपनी तैयारी में लग जाइए। और आज के बाद कहीं भी नोटिफिकेशन आप नहीं देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी आपके लिए ज़रूरी है मैं वो चीज़ें आज आपको पूरी बता दे रहा हूँ। तो आप अगले 2-3-4 दिन के अंदर फॉर्म भर के बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्लियर है? उसमें करेक्शन का भी ऑप्शन है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसमें करेक्शन का भी टाइम हम लोग का दिया हुआ है। और इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, लास्ट डेट फीस, ऑनलाइन जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 9/10/2022 मतलब 9 अक्टूबर तक है। क्लियर है? और जो चालान के थ्रू मतलब ऑफलाइन फीस जमा करते हैं वो 10/10/2022 मतलब 10 अक्टूबर तक को ऑफलाइन फीस जमा करने की चालान के द्वारा। अब देखिए एग्ज़ाम स्कीम क्या किया इस बार, बहुत बड़ा परिवर्तन जो एक इस बार हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। अभी और भी बहुत चेंजेज है, तो एक एक स्टेप हम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो कितने स्टेप में होगा? टियर 1 होगा, टियर 2 होगा और टियर 3 कैंसिल कर दिया है इस बार। क्योंकि हर बार एसएससी में टियर 1, टियर 2 और टियर 3 भी एग्ज़ाम होता था। टियर 3 में एस्से हम लोग को लिखने के लिए आता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। मतलब आपको केवल 2 एग्ज़ाम देना है, टियर 1 और टियर 2, टियर 1 और टियर 2। और मैं आपको बता दूं कि जो टियर 1 है वो केवल क्वालिफाइंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो टियर 1 का एग्ज़ाम होगा वो केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका नंबर आपको टियर 2 में नहीं जुड़ेगा, मतलब मेरिट में इसका नंबर बिल्कुल नहीं जुड़ने वाला है। मेरिट केवल हम लोग का टियर 2 के जो एग्ज़ाम होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट बनेगा, उन्हीं के बेस पर मेरिट बनेगा। क्लियर है? इतनी बातें, 2-3 बातें आपको मैंने क्या बताया। एक तो 20,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। दूसरी ज़रूरी बात, 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का डेट है। फीस आप ऑनलाइन जमा करेंगे और ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि जिस दिन फॉर्म भरिए तुरंत फीस जमा कर दिए, मतलब सारा काम कंप्लीट करिए। ये नहीं कि 4 बार साइबर कैफ़े पर दौड़ कर जाए, आज फॉर्म भरे 5 दिन बाद फीस जमा करें। एक ही दिन में पूरा काम कंप्लीट करके आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। और जो एग्ज़ाम का स्कीम है, एग्ज़ाम कितने माध्यम से कितने स्टेप में होना है, टियर 1 और टियर 2 2 एग्ज़ाम केवल होंगे। और जो टियर 1 है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसका मेरिट जो भी जाएगा क्वालिफाई करने का, केवल आपको टियर 2 के लिए क्वालिफाई करना है। इसका कोई भी नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, मतलब
फाइनल जो कट ऑफ बनेगा जिस पर सिलेक्शन होना है उसमें टीयर 1 के कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। क्लियर हो गया। अब जो इसके बाद की ज़रूरी बातें हैं वो एग्ज़ाम का डेट, आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो क्या है, जो बता दूं आपको, जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसको जो टेंटेटिव डेट है, मतलब उसका एक्सपेक्टेड जो है वो दिसंबर, मतलब अभी आपका सितंबर चला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान के चलिए कि आपके पास 3 मंथ, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो भी जाता है तो आपके पास टीयर 1 के लिए 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। और जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है इसका कोई डेट अभी क्लियर नहीं है, डेट नॉट क्लियर, इसका कोई भी डेट अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टीयर 1 होने के बाद आपको कम से कम 3 या 4 महीने का टाइम टीयर 2 के लिए मिलेगा। अभी कोई डेट क्लियर नहीं है, लेकिन इतना मान के चलिए कि टीयर 2 के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बातें अब क्लियर हो गया। अब आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं, कहाँ पर सिलेबस में चेंज हुआ है, टीयर 1 में चेंज हुआ है, टीयर 2 में चेंज हुआ है, क्या जो है कि चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको टीयर 1 बताते हैं। टीयर फर्स्ट देखिए, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हम लोग का होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कितने नंबर का आएगा। तो देखिए होना क्या क्या है, एक तो हम लोग का रहेगा मैथ्स, दूसरा हम लोग का रहेगा रीजनिंग, फिर हम लोग का रहेगा जीएस मतलब जीए, और फिर एक सब्जेक्ट क्या रहेगा भाई, इंग्लिश रहेगा। 4 सब्जेक्ट जो पहले भी था, टीयर 1 में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो सब्जेक्ट पहले आते थे, जितने नंबर के जितने क्वेश्चन उतने अभी भी आएंगे। तो आपके 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो मतलब 50 क्वेश्चन मैथ, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जीएस और 50 क्वेश्चन इंग्लिश, मतलब टोटल 200 नंबर का टीयर 1 एग्ज़ाम होगा। क्या होगा दोस्तों, टीयर 1 एग्ज़ाम। और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जो निगेटिव मार्किंग होगा 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा, 1/4 है। टीयर 1 में निगेटिव मार्किंग कितना होगा, 1/4। इसका मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही वाला नंबर भी आपका कट जाएगा। तो ये टीयर 1। और टीयर 1 में आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर, इसका मतलब इसका भी नंबर जो है कि टीयर 2 में या जब मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगा उसमें टीयर 1 का कोई भी नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, केवल आपको टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है, टीयर 2 के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो भी मेरिट जाएगा क्वालिफाई का वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा टीयर 2 के लिए। तो क्लियर है इतनी बातें। टीयर 1 में क्या आपको आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीए आएगा और इंग्लिश आएगा। जैसा पहले आता था एसएससी में सेम उसी तरह होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। बस आपको क्या करना है कि पहले टीयर 1 का भी नंबर जुड़ता था, अब केवल टीयर 1 को क्वालिफाई किया जाएगा। इस क्वालिफाई लगभग हर बच्चा कर लेगा जो सीरियस पढ़ रहा है, क्योंकि 30% क्वालिफाई करना है। 30% नंबर आपको टोटल ओवरऑल आपको 30% नंबर पाना है क्वालिफाई करने के लिए, तो सभी लोग क्वालिफाई कर लेंगे लगभग। तो अब मेरिट जैसा जाता है और उसके बाद फिर इसका नंबर आपको नहीं जुड़ेगा, केवल टीयर 2 आपको देने के लिए मिलेगा। तो टीयर 1 में कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज इतना है कि टीयर 1 अब केवल क्वालिफाई कर दिया है। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग टीयर 2। अब टीयर 2 में आपका बहुत बड़ा चेंज हो गया। बहुत बड़ा चेंज क्या हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या था और अब क्या हो गया टीयर 1 में टीयर 2। अब पहले देखिए कुछ बच्चे समझ जाए, जो पहले एग्ज़ाम होता था उसमें टीयर 2 में केवल मैथ और इंग्लिश आती थी। मैथ में 100 क्वेश्चन 200 नंबर का और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, मतलब टोटल 400 नंबर। ये पहले होता था, आज के पहले। तो क्या होता था कि बहुत बच्चे क्या करते थे, रीजनिंग और जीएस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे, क्योंकि टीयर 1 में आना है। वो सोचते थे कि टीयर 2 में रीजनिंग और जीएस का कोई काम नहीं, इसलिए इसको इग्नोर करते थे।
और इसमें वो बच्चे, गांव के बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती थी या मैथ कमज़ोर होता था, वो क्वालिफाई जल्दी नहीं कर पाते थे एसएससी, क्योंकि एसएससी मैथ मेंस में केवल मैथ और इंग्लिश ही पूछता था। तो इंग्लिश की वजह से बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, या कह सकते कि यूपी बोर्ड के बच्चे, यूपी के बच्चे हम लोग के छूट जाते थे इंग्लिश की वजह से। तो अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन बच्चों को मैथ थोड़ा कम आता है और इंग्लिश थोड़ा कम आता है, क्योंकि अब टियर 2 में रीजनिंग और जीएस भी कर दिया है। रीजनिंग और जीएस भी कर दिया है टियर 2 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये चारों सब्जेक्ट आपका टियर 2 में भी रहेगा। टियर 2 में भी रहेगा, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आपको अब बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। अब टियर 2 में लेकिन कितना कितना क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको वो चीज़ें बता दे रहा हूँ। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। जब पहला देखिए, जो पहला सेक्शन है उसमें मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो टोटल हो गए 60 क्वेश्चन और 3 से गुणा कर देंगे, मतलब टोटल 180 नंबर का रहेगा आपका मैथ और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। सबसे ज़रूरी बात है कि मेंस में टियर 2 में क्या आएगा भाई, 30 जो सेक्शन 1 है उसमें 30 नंबर का मैथ रहेगा और 30 नंबर की रीजनिंग रहेगी, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, मतलब 180 नंबर। और ये चीज़ है कि आपको 30% नंबर ज़रूर पाना है, क्योंकि 30% आप नहीं पाएंगे तो टियर 2 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो 30% बहुत हो गया, 180 में 30% निकालेंगे तो 54 मार्क्स। क्या आप 180 में से 54 नंबर नहीं पा सकते? अगर 54 नंबर 180 में से आप नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब एसएससी एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई, आप मतलब एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लायक नहीं है, क्योंकि 180 में 54 नंबर बहुत कम है। तो इतना नंबर तो आप पा लेंगे बहुत आराम से, इसलिए इसकी कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। क्लियर हो गया? ये सेक्शन 1 का है, और ये आपका पेपर जो है कि 1 घंटे का पेपर आपका रहेगा। टोटल 2 घंटे 15 मिनट। और जो दूसरा बचा हुआ देखिए, उसमें एक चीज़ हो गया इंग्लिश और हो गया जीएस। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन और इसमें 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 70 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 210 मार्क्स यहाँ पर है। 210 नंबर का ए। और एक और बहुत बड़ा चेंज आ गया है इसमें, कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 60 मार्क्स। ये चीज़, ये पूरा आपका मेंस का सिलेबस है। तो आप देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि पहले मेंस में रीजनिंग और जीएस नहीं आता था, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और मैथ कम आता था, रीजनिंग और जीएस आता था। वो बच्चे पहले क्वालिफाई नहीं कर पाते थे एसएससी। अब उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि अब वो भी बच्चे, ख़ास तौर से यूपी बोर्ड के बच्चे भी एसएससी में नौकरी बहुत आसानी से अब पा सकते हैं। तो टोटल नंबर जोड़ा जाए तो देखिए, आपका 180 नंबर ये हो गया, 210 नंबर ये हो गया, 60 नंबर हो गया, 0, 5, 450 मार्क्स बच्चों। जो आपका फाइनल मेरिट बनना है, फाइनल मेरिट जो आपका बनेगा वो इन 450 नंबर में ही बनेगा, 450 नंबर में ही बनेगा। और एक चीज़ और, टियर 2 में भी आपकी निगेटिव मार्किंग है। टियर 2 में जो निगेटिव मार्किंग 1/3 है। क्या है? 1/3। 1/3 का मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। जबकि टियर 1 में कितना निगेटिव मार्किंग था? 1/4 था। तो उसमें 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटते थे, और इसमें 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा। मतलब साफ साफ कह रहा है कि टियर 2 में आप बिल्कुल तुक्का नहीं लगाएंगे। क्या भाई? तुक्का नहीं लगाएंगे। तो अब जो है कि ये तो बातें हो गई आपकी पूरी सिलेबस की, वैकेंसी की। लेकिन अब आपको तैयारी किस तरह करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तैयारी टियर 1 के हिसाब से करें या टियर 2 के हिसाब से करें। सबसे खुशी की बात है कि टियर 3 ख़त्म हो गया। एक तो खुशी की बातें है जिसमें एस्से राइटिंग लिखने के लिए आता था। दूसरी सबसे खुशी की बात है कि टियर 2 में रीजनिंग और जीएस भी ऐड हो गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो चारों सब्जेक्ट है, मैथ,
रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ये ही चारों सब्जेक्ट टीयर 1 में भी आ रहा है, टीयर 1 में भी आ रहा है और टीयर 2 में भी आ रहा है। इसका मतलब अब आपको कोई भी सब्जेक्ट एक बार तैयार करेंगे तो आपका फाइनल जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आपके काम आनी है। तो अब ज़्यादा चालाकी आप यही करें कि सब लोग टीयर 2 की ही तैयारी करेंगे। क्यों, किसकी तैयारी करेंगे भाई? टीयर 2 की ही तैयारी करिए, टीयर 2 की ही तैयारी आप करिए, क्योंकि मैथ भी आपको पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और जीएस भी करना है। अगर आप टीयर 2 की ही तैयारी करते हैं तो टीयर 1 में क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। 30% नंबर लाना है, बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो आपको फाइनल मेरिट बनेगा वो टीयर 2 के आधार पर बनेगा। अगर आपका ये तैयार रहेगा तो टीयर 2 में आप इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। टीयर 1 में अगर किसी बच्चे का कम नंबर है, अगर वो क्वालिफाई है लेकिन कम नंबर है, तो उसको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले होता था कि जो बच्चा टीयर 1 में कम नंबर पा जाता था वो पहले ही तैयारी छोड़ देता था, क्योंकि जानता था कि टीयर 1 में अगर कम नंबर आ गया तो ये नंबर बाद में भी जुड़ेगा तो हम मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो वो लोग तैयारी नहीं करते थे आगे, या फिर आधे मन से करते थे। अब बिल्कुल आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टीयर 1 में कम नंबर है तो आपके पास एक और मौका है टीयर 2, क्योंकि टीयर 1 का मार्क्स जुड़ेगा नहीं, टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है। तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई दोस्तों। तो बहुत बड़ी वैकेंसी, 20,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने घर की स्थिति को बहुत ही अच्छी कर सकते हैं एक अच्छी नौकरी पाकर। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चों का रहता है कि सर अगर हम लोग, जो लोग ग्रेजुएशन इस बार लास्ट ईयर है जिनका, वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसका डेट था। अगर 8 अक्टूबर के पहले आपके हाथ में डिग्री हो जाती है, आपका रिजल्ट आ जाता है, कोई भी ऐसा प्रूफ जिससे आप कर पाएँ कि 18 अक्टूबर के पहले आपका फाइनल हो गया ग्रेजुएशन, तो आप बेहिचक फॉर्म भर सकते हैं। अगर 8 अक्टूबर तक आपका नहीं हुआ तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर हो गया? आप अपेयरिंग में है तो भी भर सकते हैं, बशर्ते 8 अक्टूबर के पहले 8 अक्टूबर तक आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए या कोई मार्कशीट होना चाहिए। क्लियर है? डाउनलोड करके या जैसे भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको, जो बातें अभी ज़रूरी था, जितनी बातें आपके लिए अभी ज़रूरी है तैयारी करने के लिए, उतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी खुशखबरी कि 20,000 वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आ गई है। दूसरी सबसे बड़ी खुशी क्या हो गई? टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। टीयर 1 में क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। जैसे आप लोग पेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे अभी, उसमें टीयर 1 क्वालिफाई रहता था। उसके बाद जो खुशी है वो टीयर 2 में रीजनिंग और जीएस का वेटेज बहुत बढ़ गया है। मैथ और इंग्लिश जो है कि मैथ को कम किया है, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको मैथ कम आता था, जीएस अच्छा रहता था, रीजनिंग अच्छा रहता था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे मैथ की वजह से। तो अब उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो बिल्कुल आज से, अभी से आप दोस्तों तैयारी में लग जाइए, बहुत ही अच्छा मौका है। और हम लोग का लेक्चर वाइज चैप्टर में आपको पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे साथ यूट्यूब पर आप जुड़े रहिए। मैथ में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चा मेरे चैनल पर जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैथ में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे टीयर 2। क्लियर है? टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, कोई भी दिक्कत आपको मैथ में मैं नहीं होने दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो दोस्तों आप तैयारी करिए, एंजॉय करिए, बहुत ही बेहतरीन मौका है। फिर हम लोग आगे मिलेंगे। अगर कोई और चेंजेज होता है तो उसके साथ, और क्लास आप लगातार कंटिन्यू करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।